जी, मुझे मेरा पिछला बकाया दे दीजिए। अब मैं अपनी खुद की मटकी बनाऊंगा। भैरव सेठ गुस्से से लाल होकर, निकल जा यहाँ से। देखूंगा तू बाजार में कैसे टिकता है। बिना मेरी चमक के तेरी मिट्टी को कुत्ता भी नहीं पूछेगा। रामू ने रोते हुए अपनी सारी व्यथा बूढ़ी माँ को सुना दी। उसने बताया कि कैसे भैरव सेठ ने उसे बर्बाद कर दिया और कैसे उसकी मिट्टी को कोई नहीं खरीद। याद रखना रामू, इस मिट्टी का उपयोग कभी लालच के लिए मत करना। जब तक तू गरीबों का भला करेगा, ये मिट्टी तेरा साथ देगी। अद्भुत! ऐसा ठंडा और मीठा पानी मैंने आज तक नहीं पिया। चंदनपुर गांव में मिट्टी की सोंधी महक तो थी, लेकिन रामू कुम्हार के घर में केवल गरीबी का धुआं उठता था। रामू एक कुशल कलाकार था जो मिट्टी को जीवन दे सकता था, लेकिन उसकी किस्मत एक टूटे हुए घड़े जैसी थी। वो गांव के सबसे बड़े और सबसे निर्दयी व्यापारी भैरव सेठ के यहाँ बंधुआ मजदूर की तरह काम करता था। कड़कड़ाती धूप हो या मूसलाधार बारिश, रामू का चाक चलता रहता था, लेकिन उसकी मेहनत का फल सेठ की तिजोरी में जाता था। रामू, आज शाम तक 50 मटके तैयार हो जाने चाहिए। अगर एक भी मटका टेढ़ा हुआ तो रात का खाना भूल जाना। मालिक, सुबह से कुछ खाया नहीं है, हाथ कांप रहे हैं। क्या थोड़ी सी मजदूरी पहले मिल सकती है? माँ की दवा लानी है। दवा? अरे ओ कुम्हार, तू खुद मिट्टी का पुतला है। मिट्टी में मिल जाएगा तो क्या गम। काम कर, पैसे तो हिसाब के वक्त ही मिलेंगे। स्वामी, आखिर कब तक? आपकी उंगलियां घिस गई हैं, लेकिन गुड़िया के पैर में आज भी चप्पल नहीं है। सेठ हमें लूट रहा है। कोमल, हमारे पास न जमीन है न पूंजी। अगर सेठ का काम छोड़ा तो हम भूखे मर जाएंगे। बेटा, मिट्टी तेरे हाथ में है तो अपनी किस्मत भी तू ही बना सकता है। डर को छोड़ और अपना रास्ता खुद चुन। रामू पूरी रात सोचता रहा। अगले दिन वो हिम्मत जुटाकर सेठ के पास अपना पुराना हिसाब मांगने गया, ताकि वो अपनी छोटी सी दुकान शुरू कर सके। सेठ जी, मुझे मेरा पिछला बकाया दे दीजिए। अब मैं अपनी खुद की मटकी बनाऊंगा। भैरव सेठ गुस्से से लाल होकर, हिसाब? ओ चमचे, जरा बही खाता देख तो। मुनीम पन्ने पलटते हुए, मालिक, रामू ने पिछले साल जो अनाज लिया था और माँ की बीमारी के लिए जो पैसे लिए थे, उसे जोड़कर रामू का बकाया 0 है। उल्टा इसे ही 10 रुपए देने हैं। ये अन्याय है मालिक। मैंने दिन रात एक कर दिए। निकल जा यहाँ से। देखूंगा तू बाजार में कैसे टिकता है। बिना मेरी चमक के तेरी मिट्टी को कुत्ता भी नहीं पूछेगा। सेठ के यहाँ से अपमानित होकर निकलने के बाद रामू के पास केवल उसकी कला और ईश्वर पर भरोसा बचा था। उसने अपनी झोपड़ी के बाहर एक पुराना टूटा हुआ चाक ठीक किया और गांव के तालाब से मिट्टी लाकर मटके बनाना शुरू किया। कोमल ने दिन भर मिट्टी गूंथने में उसकी मदद की और छोटी गुड़िया मटकों पर पानी छिड़कती थी। कोमल, ये मटके बहुत सुंदर बने हैं। बाजार में लोग इन्हें जरूर पसंद करेंगे। ईश्वर हमारी मेहनत जरूर देखेगा स्वामी। लेकिन बाजार की हकीकत बहुत कड़वी थी।
भैरव सेठ ने पूरे बाजार में अपने आदमी लगा दिए थे जो रामू के मटकों की बुराई कर रहे थे। ग्राहक: अरे ये तो रामू है, इसके मटके तो कच्चे लग रहे हैं। चलो सेठ की दुकान चलते हैं, वहाँ मटके सोने की तरह चमकते हैं। रामू आवाज लगाते हुए: बाबूजी, एक बार देखिए तो, ये मटके बहुत मजबूत हैं। अरे हटाओ भाई, तुम्हारे पास न तो दुकान है न नाम, हम रिस्क नहीं ले सकते। शाम हो गई, सूरज ढलने लगा, लेकिन रामू का एक भी मटका नहीं बिका। वो अपनी पोटली खोलकर बैठा, जिसमें सिर्फ एक प्याज और एक सूखी रोटी थी। तभी वहाँ एक बहुत ही सुंदर दूध जैसी सफेद गाय आई, जिसकी आंखों में गजब की शांति थी। रामू रोटी गाय की तरफ बढ़ाते हुए: ये आजा गौरी, तू ही खा ले, मेरा तो नसीब फूटा है, पर तू क्यों भूखी रहे। गाय प्यार से सिर हिलाते हुए: मूँ। गाय ने बड़े चाव से रोटी खाई और धीरे धीरे जंगल की ओर चलने लगी। वो बार बार पीछे मुड़कर रामू को देखती, जैसे उसे साथ बुला रही हो। रामू कौतूहलवश उसके पीछे चल पड़ा। चलते चलते वे जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुँचे जहाँ हवा में अद्भुत खुशबू थी। वहाँ एक छोटी सी कुटिया के बाहर एक बूढ़ी माँ भारी लकड़ियाँ उठाने की कोशिश कर रही थीं। रामू दौड़कर: अरे बहन जी, आप अकेले अकेले भारी लकड़ियाँ क्यों उठा रही हैं? मैं हूँ ना। माँ रुकिए, आप इस उम्र में इतना बोझ क्यों उठा रही हैं? लाइए, मैं आपकी कुटिया तक पहुँचा देता हूँ। बेटा, तूने मेरी गौरी का पेट भरा है, आज तूने मेरा बोझ भी हल्का कर दिया। तेरी आंखों में दुख है पर दिल में दया, बता क्या बात है? रामू ने रोते हुए अपनी सारी व्यथा बूढ़ी माँ को सुना दी। उसने बताया कि कैसे भैरव सेठ ने उसे बर्बाद कर दिया और कैसे उसकी मिट्टी को कोई नहीं खरीद रहा। बूढ़ी माँ ने प्यार से रामू के सिर पर हाथ फेरा। बूढ़ी माँ: बेटा, दुनिया केवल बाहर की चमक देखती है, लेकिन मिट्टी की आत्मा को केवल सच्चा कलाकार समझता है। देख, उस पीपल के पेड़ के नीचे एक खास जगह है, वहाँ की मिट्टी को देवी माटी कहते हैं। देवी माटी? क्या इसमें कोई जादू है? जादू तेरी नियत में है बेटा। इस मिट्टी को ले जा, इससे बर्तन बना। इसे आग की गर्मी से ज्यादा अपनी ममता और मेहनत से पकाना। ये मटके कभी नहीं टूटेंगे और इनका पानी अमृत जैसा ठंडा होगा। माँ, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। याद रखना रामू, इस मिट्टी का उपयोग कभी लालच के लिए मत करना। जब तक तू गरीबों का भला करेगा, ये मिट्टी तेरा साथ देगी। रामू ने मिट्टी खोदी और अपनी टोकरी भर ली। घर लौटकर उसने कोमल के साथ मिलकर उस मिट्टी से घड़े तैयार किए। जैसे ही मिट्टी चाक पर चढ़ी, वह रेशम की तरह मुलायम हो गई। कोमल मटके को छूते हुए: स्वामी, ये कैसी मिट्टी है? इसकी महक तो पूरे घर में महक रही है। ऐसा लगता है जैसे घर में कोई मंदिर हो। कोमल, ये साक्षात आशीर्वाद है। अब देखना, हमारी मेहनत रंग लाएगी। अगले दिन रामू फिर बाजार पहुंचा। इस बार उसने मटकों पर कोई कृत्रिम रंग नहीं लगाया था, फिर भी वे मटके एक दिव्य आभा से चमक रहे थे। अरे, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? ऐसा लगता है जैसे बारिश के बाद पहली बार मिट्टी महकी हो।
आइए बाबूजी, ये देवी माटी का घड़ा है। एक बार पानी पीकर देखिए। राहगीर पानी पीते ही हा आहा। वाह, अद्भुत! ऐसा ठंडा और मीठा पानी मैंने आज तक नहीं पिया। मेरी बरसों की थकान मिट गई। ये लो 10 रुपए, मुझे ये घड़ा दे दो। देखते ही देखते पूरे बाजार में शोर मच गया। लोग सेठ की दुकान छोड़कर रामू के पास दौड़ पड़े। रामू की किस्मत रातों रात बदल गई। अब उसकी झोपड़ी की जगह एक सुंदर घर बन गया था और गांव के बाहर उसने एक बड़ी कार्यशाला, वर्कशॉप खोल ली थी। उसने गांव के उन सभी कुम्हारों को नौकरी दी जिन्हें सेठ ने प्रताड़ित किया था। गुड़िया नई चप्पल और कपड़ों में चहकते हुए। पिताजी, आज माँ ने खीर बनाई है, क्या हम उस बूढ़ी माँ को भी खिलाने चलेंगे? बेटी, उन्हीं के आशीर्वाद से तो आज ये दिन आया है। इधर भैरव सेठ का घमंड मिट्टी में मिल रहा था। उसके पास रखे हजारों मटके अपने आप चटकने लगे। ग्राहक उसे बुरा भला कहकर जाने लगे। भैरव सेठ पागलपन में। ये कैसे हो सकता है? मेरी चमकदार पॉलिश वाले मटके कोई नहीं ले रहा और उस भिखारी रामू के पास लाइन लगी है। मैं उसकी दुकान जला दूंगा। मालिक, आग मत लगाइए, वरना पूरा गांव हमें मार डालेगा। रामू अब गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति है। भैरव सेठ खुद रामू की दुकान पर पहुंचा। उसने देखा कि रामू आज भी वही पुराना फटा हुआ अंगोछा पहने मेहनत कर रहा है। भैरव सेठ घुटनों पर गिरकर, रामू, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे तुच्छ समझा, पर तेरी मिट्टी ने मेरी हस्ती मिटा दी। मुझे अपना मजदूर बना ले, पर मुझे बर्बाद होने से बचा ले। सेठ जी, मिट्टी न किसी की दोस्त होती है न दुश्मन। ये तो बस उसे बनाने वाले के भाव को समझती है। आपने मिट्टी को पैसा समझा, मैंने उसे माँ समझा। आप चाहें तो यहाँ काम सीख सकते हैं, पर ईमानदारी के साथ। रामू ने उस रहस्यमयी गाय और बूढ़ी माँ की याद में गांव में एक बहुत बड़ा प्याऊ पानी पिलाने का स्थान बनवाया, जहां हर राहगीर को मुफ्त में ठंडा पानी मिलता था। देवी माटी का वो रहस्य हमेशा रामू के पास सुरक्षित रहा, क्योंकि उसने उसे कभी व्यापार नहीं, सेवा समझा। इंसान की असली चमक उसके कपड़ों या धन में नहीं, बल्कि उसके चरित्र और काम की शुद्धता में होती है।